2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन में एक प्लेन अचानक गायब हो जाता है। ना प्लेन मिलता है, ना पायलट, ना कोई डेड बॉडी। सिर्फ कुछ रेडियो सिग्नल्स और एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक दुनिया को हैरान कर देती है। एक औरत जिसने आसमान को चैलेंज किया, फिर आसमान ने ही उसको निगल लिया। ये कहानी है अमेलिया एयरहार्ट की। आखिर अमेलिया एयरहार्ट के साथ हुआ क्या था? अमेलिया का जन्म 1897 में अमेरिका के कंसास स्टेट में हुआ था। अमेलिया बचपन से ही दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। बच्चियां जब डॉल से खेलती थी तो अमेलिया एडवेंचर की तरफ भागती थी। उस टाइम सोसाइटी को लगता था कि औरतें घर संभालने के लिए बनी हैं, लेकिन अमेलिया को लगता था कि उसकी मंजिल कुछ और ही है। एक दिन उसने आसमान में एयरप्लेन देखा और शायद उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। उसने महसूस किया कि उसका दिल आसमान में है, जमीन पर नहीं। फ्लाइंग लेसन्स लेने के लिए उसने अलग अलग जॉब की, पैसे जोड़े और ट्रेनिंग शुरू की। बहुत जल्दी ही उसने अपना पहला प्लेन खरीद लिया और आसमान में उड़ने लगी। 1920 के दौर में प्लेन उड़ाना बहुत ही खतरनाक माना जाता था, लेकिन अमेलिया को डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ने लगी और 1932 में उसने हिस्ट्री बना दी। अमेलिया अटलांटिक ओशन को अकेले क्रॉस करने वाली पहली महिला पायलट बन गई। स्टॉर्म्स, फ्रीजिंग वेदर और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने फ्लाइट कंप्लीट की। पूरे अमेरिका में उसका नाम छा गया। न्यूज़पेपर उसे क्वीन ऑफ द एयर कहने लगे। लेकिन अमेलिया के सपने अभी खत्म नहीं हुए थे। उसने एक और बड़ा चैलेंज ले लिया, पूरे दुनिया का प्लेन से चक्कर लगाना। 1937 में अमेलिया ने अनाउंस किया कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। उस वक्त में आज की तरह जीपीएस और सैटेलाइट्स नहीं थे, नेविगेशन मुश्किल था और हर फ्लाइट में जान का खतरा रहता था। उसके साथ नेविगेटर फ्रेड नोनान था, जो उस वक्त का सबसे एक्सपीरियंस नेविगेटर में से एक माना जाता था। मिशन के लिए एक स्पेशली मॉडिफाइड लॉकहीड इलेक्ट्रा एयरक्राफ्ट तैयार किया गया। एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगाए गए और एयरक्राफ्ट को लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया गया। सब कुछ रेडी था और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक अमेलिया और फ्रेड ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। हर जगह लोग उनका स्वागत करते। दुनिया एक ऐसी औरत को देख रही थी जो इम्पॉसिबल को चैलेंज कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पैसिफिक ओशन के पास पहुंच रहे थे तो खतरा बढ़ते जा रहा था। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। यहाँ अगर कोई प्लेन खो जाए तो उसको ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उनका अगला डेस्टिनेशन था हॉलैंड आइलैंड, एक बहुत छोटा सा आइलैंड जो आसमान से देखना भी मुश्किल था। यही आइलैंड बाद में दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक का सेंटर बन गया। 2 जुलाई 1937 की सुबह अमेलिया और फ्रीड पपुआ न्यू गिनी से टेक ऑफ करते हैं। उसका टारगेट था हॉलैंड आइलैंड। फ्लाइट के शुरुआती घंटे नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। वेदर अनस्टेबल हो गया, क्लाउड घने होते गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की थी। रेडियो सिग्नल वीक होने लगे। हॉलैंड आइलैंड के पास अमेरिका के कोस्ट गार्ड शिप इतास्का उनका इंतजार कर रही थी। क्रू लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक मैसेज मिला, हम तुम्हारे पास होना चाहिए लेकिन हमें आइलैंड नहीं दिख रहा। ये सुनकर क्रू मेंबर्स बहुत टेंशन में आ गए। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया, फ्यूल बहुत कम है। और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई, ना कोई सिग्नल्स, ना कोई रेडियो कॉल्स, ना कोई मैसेज। अमेलिया एयरहार्ट और फ्रीड नोनान हवा में गायब हो गए। जब कॉन्टैक्ट टूट गए तो अमेरिका शॉक में था। यूएस नेवी ने उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। शिप्स, एयरक्राफ्ट और हंड्रेड्स ऑफ पर्सनल पैसिफिक ओशन में भेजे गए। दिन रात बीत गए, हफ्ते निकल गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्लेन तो छोड़ो, प्लेन का टुकड़ा भी नहीं मिला। ना कोई बॉडीज, ना कोई क्लियर एविडेंस। सर्च पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हुए, फिर कुछ नहीं मिला तो आखिर ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ऑफिशियली ये माना गया कि अमेलिया और फ्रीड की मौत हो चुकी है, लेकिन लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए। डिसअपीयरेंस के बाद कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अमेलिया के रेडियो सिग्नल सुने हैं। कुछ रिपोर्ट्स अमेरिका से आई, कुछ पैसिफिक आइलैंड से। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने एक कमजोर फीमेल वॉइस सुनी जो हेल्प मांग रही थी। एक्सपर्ट्स कंफ्यूज हो गए। अगर प्लेन ओशन में क्रैश हो गया था तो रेडियो सिग्नल्स कैसे आ रहे थे? क्या अमेलिया जिंदा थी? क्या उसने किसी आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी? ये सवाल आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। सबसे फेमस थ्योरी के मुताबिक अमेलिया और फ्रीड ने निकोबारो नाम के रिमोट आइलैंड पर लैंड कर गए थे। कई सालों बाद वहाँ पे रिसर्च करने वालों को कुछ अजीब चीजें मिली। ह्यूमन बोन्स, पुराने शूज, ग्लास बोतल्स और एयरक्राफ्ट मेटल के टुकड़े। और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सब अमेलिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। बोन्स भी बाद में खो गए, जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट भी ना हो सका। इसलिए ये थ्योरी आज भी थ्योरी ही बनी हुई है। एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी कहती है कि अमेलिया गलती से जापानीज कंट्रोल्ड एरिया में पहुंच गई थी और जापानीज मिलिट्री ने उन्हें कैप्चर कर लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने फॉरेन फीमेल पायलट को जापानीज कस्टडी में देखा था। कुछ पुरानी फोटोज भी सामने आई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई मजबूत सबूत नहीं मिला। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये तक कहती है कि अमेलिया एक सीक्रेट स्पाई मिशन पर थी, लेकिन इस बात का ऑफिशियल प्रूफ कभी नहीं मिला।
आज ज्यादातर हिस्ट्रियंस मानते हैं कि फ्यूल खत्म होने के बाद लॉकहीड इलेक्ट्रा पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। पैसिफिक ओशन इतना गहरा है कि आज भी उसके कई हिस्से पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए। अगर प्लेन वहां पे क्रैश हुआ हो तो मुमकिन है आज भी वो समंदर के गहराइयों में पड़ा हुआ हो। कई मॉडर्न एक्सपेडिशन ने सोनार और अंडर वाटर रोबोट का यूज किया, लेकिन आज तक प्लेन का कोई पक्का पता नहीं चला। सोचो, अंधेरा आसमान, नीचे अनंत, पैसिफिक ओशन फ्यूल खत्म होने के करीब, रेडियो सिग्नल्स फेल हो रहे हैं, हॉलैंड आइलैंड नजर नहीं आ रहा, कॉकपिट में सिर्फ टेंशन है, फ्रेट कैलकुलेशन कर रहा है, अमेलिया हॉरिजन देख रही है, और शायद उस पल उसे समझ आ गया हो कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट हो सकती है। फिर सिर्फ समंदर, खामोशी और अंधेरा। आज अमेलिया एयरहार्ट सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि करज और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपने जेंडर नहीं देखते, लेकिन उसकी गुमशुदगी आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। क्या वो ओशन में क्रैश हुई, या वो किसी आइलैंड पर जिंदा है, या सच, या फिर कुछ और जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है? शायद हम कभी ना जान पाए, लेकिन एक बात पक्की, अमेलिया एयरहार्ट की यह कहानी हमेशा लोगों को हैरान करते रहेगी। और शायद पैसिफिक ओशन के अंधेरे में आज भी उस मिस्ट्री का जवाब छुपा हुआ है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।